अभय सिंह गरेवाल एक आईआईटी वाले बाबा। क्या नाम है आपका? कौन से वाला नाम? बहुत सन्यास सारे के नाम बाद है। वाला नाम? मेरे को अभी बहुत सारे मिले। यहाँ पे मशानी गोरख, बटुक भैरव, राघव, माधव, बहुत सारे नाम मिले हुए हैं मेरे को। एक हफ्ते पहले तक इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज ये पूरे देश में ट्रेंडिंग पे है। हमारे देश में बाबा या सन्यासी तो बहुत हैं, लेकिन फिलहाल के टाइम में यही चर्चा में है। ये बाकी बाबाओं की तरह बिल्कुल भी नहीं है। बाबा या सन्यासी नाम सुनते ही आपके मन में जो चित्र, जो छवि पैदा होती है, उससे ये बिल्कुल अलग है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एक इंजीनियर आपको हर फील्ड में मिल जाएगा, लेकिन इस इंजीनियर बाबा ने लाखों के पैकेज को ठोकर मारकर बैराग्य धारण किया और सांसारिक जीवन को छोड़कर अपने मन की शांति के लिए बाबा बन गए। अभय सिंह की लाइफ में काफी फेजेस आए। इन्होंने आईआईटी की, कनाडा में जॉब की, फोटोग्राफी की और यहाँ तक कि अपने ही घर वालों की वजह से ये डिप्रेशन तक में चले गए थे। लेकिन आखिर इन्हें अपना अंतिम सुकून मिल ही गया और वो सुकून इन्हें मिला बैराग्य धारण करके और एक बाबा बन के। तो चलिए बात करते हैं इनके जीवन के उतार चढ़ाव की और कैसे इन्होंने अपना सांसारिक जीवन छोड़कर इस रास्ते को चुना। आईआईटी वाले बाबा के नाम से सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रहे बाबा का असली नाम है अभय सिंह। इसके साथ साथ इन्हें मसानी गोरख के नाम से भी जाना जाता है। ये हरियाणा के झज्जर जिले के जूना अखाड़ा से बिलोंग करते हैं। इनके पिता करण गरेवाल एक लॉयर है, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर बहुत ही दिलचस्प बात करने वाले हैं। अभय शुरू से ही एक ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं। वो आईआईटी बॉम्बे के 2008 बैच से थे, जहां पर उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू की थी। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने अपने फील्ड को चेंज किया और वो आर्ट्स की फील्ड में चले गए और उन्होंने मास्टर्स इन डिजाइन किया, फोटोग्राफी की, सिनेमेटोग्राफी की और ऐसी बहुत सारी क्रिएटिव चीजें उन्होंने की। अभय सिंह का कहना है कि वो एक ऐसी चीज की तलाश में थे जिसको वो जीवन भर कर सके और इसीलिए वो अपने फील्ड्स को लगातार चेंज करते रहे। इंजीनियरिंग किया, फिर इंजीनियरिंग में फिर वो सवाल जो था वो समझ में आया कि यार ये इंजीनियरिंग तो ठीक है, पैसे भी कमा लेंगे, बट कुछ ऐसी चीज़ करनी है जो कि पूरी लाइफ भर तुमको खुशी दे या रस दे या जो इंटरेस्टिंग रहे। तो उसको देखते हुए फिर मुझे वो अपने पुराने वाले वो याद आई कि हाँ तेरे को इस चीज़ में तो बहुत इंटरेस्ट है। जैसे वहाँ पे भी फेस्ट वगैरह में तुम ऑर्गेनाइज़र होते हो ना, हॉस्टल में भी जैसे फोटोग्राफी, फाइन आर्ट सेक्रेटरी, ये सब बनना, तो तुम इस एरिया में इंटरेस्टेड थे। तो फिर उस एरिया को मैंने सीरियसली परस्यू किया। फिर उस एरिया में फिर डिग्री ली, मास्टर्स इन डिज़ाइन करके, विजुअल कम्युनिकेशन। और आखिरकार इन्हें योगा और अध्यात्म में ही वो सुकून मिला, जिसके बाद उन्होंने इस रास्ते को चुन लिया। अध्यात्म का रास्ता चुनने से पहले इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद एक कोचिंग सेंटर में फिजिक्स टीचर की जॉब की थी। जॉब के साथ साथ ये फोटोग्राफी भी करते थे। उसके बाद इन्होंने आईडीसी में एक एसोसिएट की जॉब भी की। इन्होंने आईआईटी बॉम्बे के ही एक प्रोजेक्ट में काम किया, जिसमें ये हमारी इंडियन क्राफ्ट एंड हिस्ट्री की डॉक्यूमेंटिंग किया करते थे। इसके साथ साथ इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग भी की है और इनकी लास्ट जॉब यूआई यूएक्स के अंदर थी, जिसके अंदर ये ऐप या वेबसाइट्स के डिजाइन बनाते थे। तो देखा जाए तो इन्होंने काफी अलग अलग फील्ड्स चेंज किए ताकि ये एक अंतिम रास्ता ढूंढ सके अपने पूरे जीवन को आगे ले जाने के लिए। अभय सिंह की स्टोरी 3 इडियट मूवी से काफी इंस्पायर्ड सी लगती है। अब 3 इडियट मूवी की अगर बात कर ही रहे हैं तो इनकी फैमिली के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं, जिनका काफी बड़ा रोल रहा है इनकी इस जर्नी में। अभय सिंह का कहना है कि जब ये छोटे थे तो इनके माता पिता बहुत लड़ते थे। अपने माँ बाप की रोज की लड़ाई को देखकर इन्होंने फैसला किया कि ये जीवन भर कुंवारे ही रहेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि लड़ाइयाँ होने की वजह से ये रात में लेट पड़ते थे ताकि इन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये स्कूल से घर आकर सो जाते थे और रात को जब सब शांत होता था तब ये पढ़ाई करते थे। ब्राइट स्टूडेंट तो ये हमेशा से थे और इन्होंने 2008 में जेईई का एग्जाम क्रैक किया। इनके पिता चाहते थे कि ये एनआईटी में एडमिशन लें और अपने घर के पास ही रहें, लेकिन अभय के विचार कुछ अलग थे। वो इंडिया के टॉप कॉलेज में ही पढ़ना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने 2008 में आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। डिग्री करने के बाद इन्होंने कनाडा में जॉब की, एक कोचिंग सेंटर में बच्चों को फिजिक्स पढ़ाई और काफी सारी चीजें जो मैं आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ। लेकिन जब इन्होंने फोटोग्राफी का रास्ता चुना तो इनके घर वालों ने इनका साथ नहीं दिया और रिश्तेदारों ने इनको मोक किया, जिसके कारण ये डिप्रेशन में चले गए और अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद ये अलग अलग जगह रहे, जैसे शिमला, मसूरी, और आखिर में स्पिरिचुअलिटी, योगा और वैदिक सूत्रा में ही अपने सुकून को पाया। इनके पिता का कहना है कि अभय ने 2 से 2.5 साल पहले घर छोड़ा था और वो 11 महीने पहले घर आए थे। उसके बाद से वो किसी भी फैमिली मेंबर से नहीं मिले हैं। अभय की अपने पिता से आखिरी बार बात 6 महीने पहले व्हाट्सएप पर हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता, माँ, बहन और रिश्तेदारों के सबके नंबर ब्लॉक कर दिए थे और किसी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा। अभय का ऐसे करने का रीजन एक ही था, क्योंकि उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले उसको बार बार उकसा रहे थे कि वो ये सब छोड़ दे और अपने सांसारिक जीवन में वापस आकर घर बसाए। लेकिन अभय ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। हो सकता है उसकी लंबी चौड़ी सोच हो, भाई मैं कुछ एक आध्यात्मिक ज्ञान किसी को देना चाहता हूँ, या मैं एक बढ़िया मतलब ये है कि संदेश भारतवर्ष में देना चाहता हूँ। अपनी लाइफ का वो मूड है, उसने जैसे मूड बनया उसका, उस साइड में फैसला ले लिया। घर छोड़ने के बाद से ही अभय अपने घर वालों और रिश्तेदारों से बहुत कम बात करता था और वो जब भी बात करता था तो वो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज पर करता था, कभी भी किसी की भी कॉल अटेंड नहीं करता था। अभय के घर वाले और उसके पिता चाहते हैं कि वो घर वापस आए, लेकिन उनको भी अच्छे से ये बात पता है कि उनके घर आने की स्टेज अब जा चुकी है। वो उस अवस्था को पार कर चुके हैं और अब इसके बाद उनका घर आना इम्पॉसिबल है। मोस्ट ऑफ दीज सेइंग्स, यू नो,
मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, ऑल ऑफ दिस लाइक पीपल टेक इट सो प्राउडली, इट्स लाइक वो मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है. एंड a lot of it is like perpetuated because of so called spiritual teachings also. They like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान हैं. अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है. मतलब क्या है ये? मतलब वो देखने का अलग तरीका है. वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली. तो सवाल खड़ा होता है कि अभय सिंह बाबा कैसे बने। इस सवाल पर अभय सिंह का जवाब है कि जब उन्होंने जीवन की सच्चाई को जानने के लिए सोक्रेट और प्लेटो को पढ़ना शुरू किया, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म को पढ़ना शुरू किया, तब उन्हें समझ आया कि असली नॉलेज तो यही है। उन्हें समझ आया कि अगर आपको माइंड और मेंटल हेल्थ को समझना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है स्पिरिचुअलिटी। अभय सिंह का कहना है कि वो अभी जिस स्टेज पर हैं वो स्टेज उनकी लाइफ की बेस्ट स्टेज है। अभय सिंह इस्कॉन और जय कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं और उन्होंने ये भी एक्सप्लोर करना शुरू किया है कि संस्कृत को कैसे लिखा गया, कैसे कंपोज किया गया और क्या चीज संस्कृत को इतना स्पेशल बनाती है। वो इस चीज की तलाश में है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम अपने दिमाग में चल रहे अनवांटेड थॉट से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभय स्पिरिचुअलिटी के रास्ते से जीवन की असली सच्चाई को ढूंढने में लगे हुए हैं। इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है. ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे. अभय सिंह ने एक बुक भी लिखी है, ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उसको पढ़ सकते हैं। अब पर्सनल लेवल से थोड़ा सामाजिक लेवल की तरफ बात करते हैं। अगर लोगों के विचारों की बात की जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में इतने सारे बाबाओं को देखा है लेकिन अभय सिंह जैसा सच्चा बाबा उन्हें कोई भी नहीं लगा। वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि अगर इन्हें बाबा ही बनना था तो IIT की सीट क्यों वेस्ट की, किसी और को अगर ये सीट मिलती तो उसका फ्यूचर बन जाता। अब क्या पता कि अगर वो IIT जाते ही नहीं तो बाबा बनते ही नहीं, और ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि उन्हें IIT करने के बाद क्या करना है। अपने जीवन का रास्ता वो एक IIT की सीट की वजह से डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ ट्वीट्स भी वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर लोग कह रहे हैं कि प्यार में धोखा खाया तो बाबा बन गया। दरअसल ऐसे लोगों का दिमाग इंस्टाग्राम और सस्ते इंटरनेट ने खराब कर दिया है। ना ही तो इन्हें अपने धर्म के बारे में पता है और ना ही आध्यात्म के बारे में कुछ भी पता है। इन्हें पता है तो अपने घर बैठकर दूसरों के विचारों और जीवन के ऊपर गलत टिप्पणी करना। अभय का सांसारिक जीवन छोड़कर वैराग्य धारण करना उनकी चॉइस है, लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी उन्होंने ऐसा किया, इस पर हमें अच्छे से सोचना चाहिए और शायद तभी हमें जीवन की असली सच्चाई का पता चल सकता है। लेकिन एक बात है जो हमारे समाज और हमारे आसपास के लोगों की बहुत खराब है। कुंभ में आए अभय सिंह को देखकर सोशल मीडिया पर लोग सब उसकी तारीफ कर रहे हैं कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी उसने आध्यात्म का रास्ता चुना। लेकिन वहीं अगर हमारे आस पड़ोस में कोई ऐसा करता है तो क्या उसके साथ ऐसे सेम व्यवहार किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। अक्सर लोग उसको पागल बोलते हैं, अक्सर लोग उसको ताना मारते हैं कि अपने माँ बाप को छोड़कर ये किस रास्ते पे चल दिया है। लोगों के ऐसे करने पे आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।